वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो ज़ोर से अपने लिए एक बार ताली बजा दो, क्योंकि तुमने फाइनली इस वीडियो तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपके लिए ना, ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। रीज़न बीइंग, क्योंकि अभी ना जो भी स्केड्यूल आप फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, ईच एंड एवरी डे आप जब सुबह सो करके उठते हो, सोचते हो, फिर आपका दिन ढलता है, फिर आप अगले दिन कुछ टास्क करते हो, ये उसको एक रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। बिल्कुल एक आपके प्रिपरेशन में ना यूपीएससी के रिवॉल्यूशन ला देगा वीडियो। कैसे लाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम सब में से लगभग सभी ने ना अपनी अपनी डिफरेंट कोचिंगों से अपनी अपनी क्लासेस कर रखी होती हैं, है ना। और क्लासेस करने के बाद होता क्या है कि हम अपने अपने सारे हैंड नोट्स जो है बहुत अच्छे से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्लासेस के दौरान। लेकिन होता क्या है कि ना जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और हम अलग अलग चीज़ों में को फॉलो करने लगते हैं, अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करने लगते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारे लिए, वो होते हैं हमारे अपने हैंड रिटन क्लास नोट्स। और हम इनको ही रिवीजन नहीं करते ठीक से। अब इससे होता क्या है भाई, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात तो आपकी वो मेहनत बर्बाद जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप 2 डेज़ में कर सकते हो उसके लिए आपको 10 डेज़ लग जाते हैं। अपनी हैंड राइटिंग में जब आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे ना तो आपको 2 दिन लगेंगे। और या आप अपनी हैंड राइटिंग भी आप छोड़ो एक बार को, आप सिर्फ इतना समझिए कि आपने उन लेक्चर्स को लाइव अटेंड किया है कभी कभी क्लास में बैठ के ना, कभी लाइव करा है, कभी जो है ऑनलाइन करा है बैठ करके, है ना, घर पे अपने। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपके दिमाग में ऑलरेडी आपके बैक ऑफ द माइंड वो मेमोरी बैठी हुई है। आपको करना क्या है, बस आपको बैठ के एक बार रिवाइज करना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने बैठे आज। अब मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ने बैठे तो स्टार्टिंग करी भाई, किसी बुक को उठाया हो गया, किसी पर्टिकुलर टीचर के नोट्स उठाए होंगे, उसको रीड करना स्टार्ट करोगे, आपको 5-6 डेज लग जाएंगे कंप्लीट करने में पूरा मॉनेटरी पॉलिसी। बट वही सेम टाइप जब काम आप अपने नोट्स से करोगे तो आपको कितना लगेगा, हार्डली 1 डे में आप रिवाइज कर लोगे पूरे नोट्स अच्छे से। तो ये वीडियो है वाजीराम एंड रवि के जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी क्लासेस वाजीराम एंड रवि IAS इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करी हैं, उनके लिए है। और जिनके नोट्स वगैरह जो हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, बट वही है कि एक विशियस साइकिल होती है ना हमारी, जिसमें फंसते चले जाते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स लिखा, 15 डेज वेट किया रिजल्ट का, देन क्या होता है, फिर रिजल्ट आता है, अनफॉर्चुनेटली पता चलता है हमारा नहीं हुआ कुछ नंबरों से। फिर क्या होता है, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और उसके बिहाफ पे, मतलब उससे रिलेटेड, और फिर क्या होता है, हम एक नई चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इंडल्ज हो जाते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जैसे शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे आंसर राइटिंग लिखो, है ना। तो हम पहले तो 15-20 डेज, 1 महीने हमें बुखार चढ़ा रहता है कि हाँ मैं प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या हुआ, लेकिन मेंस के सारे जो भी रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे हमारा प्रीलिम्स निकल गया और हम सारे आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे, है ना। सब यही सोच करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि 15-20 दिन बीतने के बाद ये भी हमारा जो इंथुजियाज्म होता है धीमे धीमे डाउन होता चला जाता है ना। तो मैंने देखा कि ये मोर और लेस हम में से कईयों की समस्या है ना। मोर और लेस हम में से ये कईयों की समस्या है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन ये है कि हमें साथ मिलकर कुछ करना होगा। साथ मिलकर कैसे करना होगा? साथ मिलकर ऐसे करना होगा कि मैं ये इनिशिएटिव चला रहा हूँ अपने सभी साथियों के साथ। आप करेंगे क्या? ईच एंड एवरी डे हम वाजीराम के जितने भी हमारे क्लास नोट्स हैं जो हमने खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिख करके बनाया है, उनको कवर करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। 1.5 से 2 महीने में हम सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर ले जाएंगे अपने। और रिवाइज करने से क्या होगा ना कि पहली चीज़ तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि हमारी एक अच्छी वापस से दिनचर्या बनने लगेगी। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस फिर से जिंदा होने लगेगा। जो भी कॉन्फिडेंस हमें वापस से हमारा डाउन हो रहा है ना, वो फिर से अच्छा हो जाएगा और हमें दूसरी चीज़ें करने में हमारा मन लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है हमारा रोड मैप आगे का। देखिए, सबसे पहले जो मैंने टाइटल जैसा आप पढ़ पा रहे हो, रिवाइज वाजीराम एंड रवि क्लास नोट्स विथ मी। तो कैसे करने, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि हाउ वी विल डू इट, कैसे करेंगे हम इसे ना। तो देखो, इसके लिए मैंने ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है इस वीडियो को। पहली चीज़ तो ये है कि हमें ध्यान देना होगा कि वी विल डिवाइड ना इंटायर लेक्चर्स ऑफ वाजीराम इनटू 6-7 सेक्शंस। हम पूरे लेक्चर्स को ना 6-7 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद करेंगे क्या, इन सभी सेक्शंस को फर्दर डिवाइड कर देंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे GS3 में हमारे इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आ जाता है, तो हम यही कर रहे होंगे कि हम इनको फर्दर डिवाइड कर देंगे सब्जेक्ट्स वाइज। अब सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करने के बाद क्या होगा, चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि आप हमारी क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर नहीं चलती थी ना, कभी इन्वायरमेंट की होती थी, सडनली पता चलता था अगले दिन साइंस एंड टेक की है, तो इस तरीके से थी। बट हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सिंक करेंगे, चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ब्रेन में हमारी वो मेमोरी बैठ जाए। और उसके बाद जब हम वापस से इस बार बैठे ना प्रीलिम्स में, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं इस बार प्रीलिम्स को निकालना, है ना। तो देखो, इसमें होगा क्या, पहली बात तो रिवीजन तो जो होगा वो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, हम अपडेट करेंगे उन वीडियोस में। मैं क्या करूंगा, अपडेट्स करूंगा अपने नोट्स को करंट अफेयर्स से, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और हमारे नोट्स जो हैं वो
वैसे ही के वैसे ही बने हुए हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे, मेरे ख्याल से मोर देन 90% लोग होंगे जिन्होंने अपने नोट्स को करंट अफेयर से अपडेट नहीं किया होगा। तो जितनी भी चीज़ें नई घटी हैं ना इन 1-1.5 सालों में, उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने नोट्स में, करंट अफेयर्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोई चेंजेस हुए इन्वायरमेंट में, ठीक है। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने देखा ना, अभी हमारा ब्रिक्स का समिट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या क्या आउटकम निकले, ऐसे कुछ भी अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ है तो उसको हम अपडेट कर रहे होंगे अपने नोट्स में, है ना। ऐसे ही पॉलिटी में कई सारे जजमेंट्स आए, है ना, हमने उन्हें अपडेट नहीं करा, तो हमारे आउटडेटेड नोट्स हैं, पहली बात तो उन्हें अच्छे से अपडेट करते चलेंगे। मेरे साथ करोगे ना तो दोस्तों हो जाएगा। अकेले ना क्या होता है कि एक टाइम के बाद हमें आलस आने लगता है और फिर हम करते नहीं उन सब कामों को। तो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऐड ऑन करेंगे लेफ्ट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई मीन आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि जब टीचर्स हमें क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो इन बिटवीन जब टॉपिक्स में कई सारे ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स होते हैं जो छूट जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो उसे छोड़ना चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम की भी उनके पास लिमिट होती है, विद इन टाइम उन्हें सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। तो उस वजह से क्या होता है, कंपल्शन होता है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो उसको छोड़ते हुए चलते हैं। वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई हम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के आए हैं तो हमें चीज़ें पता होंगी। बट बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे मैं खुद अभी क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, रोज एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि विदाउट देम प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट। आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू डोंट नो बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम, है ना, तो आप क्या प्रीलिम्स का जो एक ऑप्शन दिए जाएंगे ना आपको 3-4, आप उनमें से सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आपको बेसिक्स नेशनल इनकम के नहीं पता है, क्लियर है आपके दिमाग में। अब उन बेसिक्स में क्या है ना, आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मुश्किल से मान लीजिए अगर हमारा इंटायर लेक्चर है 1 आवर 40 मिनट का, तो मैं नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करा दूंगा, साथ में अपनी भी करूंगा और हम मिल के ग्रुप बना के पढ़ाई करेंगे, है ना। और वैसे भी हम अपना टाइम तो वेस्ट कर ही लेते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है कि हमारा धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। अभी देखिएगा ये साल भी खत्म हो जाएगा, फिर एग्जाम आ जाएगा, फिर हम नर्वस होंगे, फिर एनएग्जाइटी होगी। इस एनएग्जाइटी को दूर करना है, एकदम खत्म कर देना है इस बार। इतना कॉन्फिडेंस भर लेना अपने अंदर कि जिस दिन प्रीलिम्स में उस चाह करके अपने उस गवर्नमेंट स्कूल की सीट पर बैठो ना, अपने रोल नंबर पर, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए कि जो है आपको पेपर आते ही ना एकदम खुश हो जाओ आप, आपके हाथ में जैसे एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, और आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो और इस बार प्रीलिम्स भी क्लियर करो, मेंस भी क्लियर करो, इंटरव्यू भी जाओ और बढ़िया सी रैंक लेकर के आओ, है ना। हम सब करेंगे, साथ में करेंगे, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है ना कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। तो इसका एक मेन रीज़न है कि देखो मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा म्यूचुअल बेनिफिट है। फर्स्ट थिंग, आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो होगा क्या, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिलेगा अपनी स्टडी, सेल्फ स्टडी को और ज़्यादा इन्हेंस करने का, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे होंगे। तो मेरे ऊपर क्या आएगा, कंपल्शन आएगा ईच एंड एवरी डे अपने आप को इंप्रूव करने का और अपने साथ साथ अपने साथियों को भी इंप्रूव कराने का, क्योंकि जितना नोट्स मैं अपना अपडेट करूँगा उतना आपका भी कराऊंगा, आपकी मेहनत बचेगी, है ना, और साथ में क्या होगा, हम दोनों का फायदा हो रहा होगा। अब करना क्या है, देखो नेक्स्ट चीज़, व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हाउ आई विल डू दिस, हम करेंगे कैसे इसको। तो देखो करने के लिए कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको करना कुछ नहीं है। हम मिलेंगे हर दिन यूट्यूब पे, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से हम हर दिन यूट्यूब पे मिलेंगे। उस यूट्यूब पे आपको मिलेगा 2.5 आवर्स का लेक्चर, ठीक है ना। इसमें हम कवर कर रहे होंगे मैक्सिमम, मान के चलिए आप जितने भी इकोनॉमी के हमारे, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी हमारे क्लास नोट्स हैं, मैं एक सेक्शन में अपने क्लास नोट्स को रखूंगा जिनसे आपको रेफरेंस दूंगा, टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम उनसे कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, बहुत स्पीड में उन नोट्स को कवर कर रहे होंगे। स्पीड में मतलब मैं क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको और खुद भी उसको समझूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, व्हाट अबाउट प्रीलिम्स 2026। अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ठीक है भाई, अगर हम आंसर राइटिंग बिजी होते हैं या किसी और एक्टिविटी में या स्टेट पीसेस देने लग जाते हैं तो हमारा टाइम तो उसमें किल होता है। अभी हम इसमें रिवीजन में लगेंगे तो फिर प्रीलिम्स का क्या होगा। भाइयों और बहनों, थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज़ को। पहली चीज़ तो जब प्रीलिम्स दे रहे होगे ना, प्रीलिम्स से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, खुद सोचो। 80% एग्जाम कहाँ से आ रहा है, स्टैटिक, यही कमज़ोर है तुम्हारा। अगर तुम इससे प्रिपेयर कर लोगे, पहली बात तो स्टैटिक का अगर तुमने अच्छे से कर लिया ना कवर, तो मोर देन 75% पेपर तो तुम्हारे ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया। और साथ ही साथ ये भी तो सोचो कि हम करंट भी तो साथ में कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स हम ईच एंड एवरी डे हम करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहे होंगे अपने नोट्स में। तो भाई आता करंट प्रीलिम्स में भी है 20 मार्क्स के अराउंड, है ना। अब बचे 5% क्वेश्चंस, वो तो मुझे लगता है अभी प्लेनेट में किसी को नहीं पता होगा वो कहाँ से आने वाले हैं, ना। तो उसके लिए हम छोड़ देते हैं, हमें तो इसको फोकस करना है। और इस पर भी बेसिकली हमें फोकस क्या करना है, 60+ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है ना प्रीलिम्स के लिए। तो हम ये करेंगे। फिर क्या है, देखो फिर है नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
वी आर अनेबल टू प्रैक्टिस सी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम सी सेट को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से ना। तो इसके पीछे देखो क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारी एक विशेष साइकिल है, हम करंट जीएस और न्यूज़पेपर पे इतना ज़्यादा रिलाई करते हुए ईच एंड एवरी डे कि हमारे पास सी सेट के लिए समय नहीं मिलता है। और जब एंड आने लगता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है। लास्ट के 2-3 मंथ्स आते आते हमें लगता है सब कवर कर लेंगे, फिर पता चलता है कि 2 महीने और बीत गए, फिर बचता है 1 मंथ, तो हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मैराथन देखने लग जाते हैं, लेकिन उससे कवर कुछ होता नहीं है, क्योंकि सी सेट एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस बार मैंने क्वेश्चंस देखे ना, मुझे समझ में आया कि जो मैंने डेडिकेटली प्रिपरेशन करी थी ना, उसका रिजल्ट मुझे मिला वहाँ पर। लिटरली क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा था कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव सॉल्व एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस सिमिलर टू इट, बट द थिंग इज दैट ओनली डिजिट हैज बीन चेंज्ड। ओके, कुछ और नहीं बदला, केवल डिजिट चेंज हुई, बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा नया चैलेंज क्या है कि हमें सी सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई विल ट्राई एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर ये थोड़ा सा चीज़ें सही रहती हैं तो हम ईच एंड एवरी डे क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस PYQs के हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं करना यार, ये 10-15 या 10-12 मिनट का ही वीडियो बनेगा मुश्किल से। इस 10-12 मिनट के वीडियो को ना 5 क्वेश्चन एवरीडे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आप एक महीने में 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। और इन 150 क्वेश्चन में आप भूलिए मत कि मोर देन 30 थीम्स हैं और जो आप कवर कर रहे हो, और इन 30 थीम्स से ही मोर देन 20+ थीम्स PYQ वाली ही अभी 2026 में भी रिपीट होंगी। अगर इतना भी अच्छे से कर लोगे ना, 5-5 क्वेश्चन रोज लगाते रहोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा यार कि तुम टच में हो सी सेट के, है ना। अभी ऐसे लास्ट 15 डेज एगो वाला सीन है, पता चला 15 दिन से आपने लगाया ही नहीं सी सेट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाई यू शुड ट्रस्ट मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई ऑप्शन भी क्या है अभी ये बताओ। मेंटर के पास जाओ, वो अपना कोर्स बेचेंगे, ठीक है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वो बोलेंगे इनरोल हो जाओ, ठीक है। अब भाई उनकी अपनी प्रॉब्लम नहीं, उनका तो काम ही यही है ना भाई। हम कर क्या सकते हैं, हम स्टूडेंट आखिरी में सबसे, इस लैडर के सबसे आखिरी में हम स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है। और इन सबका हम ही तो टारगेट होते हैं। सोचो, कभी एनालिसिस करो बैठ करके, इनका हम ही टारगेट होते हैं। प्रीलिम्स के बाद भी फ़ोन आएगा, मेंस के बाद भी फ़ोन आएगा, प्रीलिम्स से पहले भी आपको मोटिवेशन सेशन मिलेंगे, मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, बट आप खुद सोचो एट द एंड गोल क्या है, आपको इनरोल कराना है ना। एंड गोल है आपको इनरोल कराना, और विच इज़ फाइन। वो कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गज लोग हैं, उनका वही काम है, तो वो कर रहे हैं। हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास है ग्रुप, हम साथ मिलके चीज़ों को आसान बना के बहुत जल्दी और कम एफर्ट लगा करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं, और ये हमारे लिए म्यूचुअली बेनिफिट होगा हमारा। इस बार के प्रीलिम्स में ना कॉन्फिडेंस हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। फिर आता है लास्ट में, थैंक यू बोलने से पहले आपसे कुछ सजेशन चाहिए मुझे। आप ये बताओ, अगर हम स्टडी को स्टार्ट करते हैं अपनी टुगेदर, देन विच सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट, ईदर इको और पॉलिटी और ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अब ये कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो, पहले क्या स्टार्ट करूँ, इकोनॉमी स्टार्ट करूँ, पॉलिटी स्टार्ट करूँ या ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ। इकोनॉमी में हमारे श्याम सुंदर सर के नोट्स, जयंत परीक्षित सर के नोट्स, विजेंद्र सर के नोट्स, शोभित उनियाल सर के नोट्स, हम ये सब कवर कर रहे होंगे, है ना। और पॉलिटी में ऐसे ही PS रविंद्रन सर के नोट्स, सतवीर सर के नोट्स, सात्विक सर के नोट्स, और आपके पॉलिटी में हमारे जो जुडिशरी सर हमें पढ़ाते थे, उनका भी मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, उन सर के नोट्स, है ना। ऐसे ही ज्योग्राफी में हमारे, आपको पता है, SK मनोचा सर के नोट्स, रिजवान सर के नोट्स, वैशाली में हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे, है ना, उनको कवर कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे लिए थे जो एग्रीकल्चर हमें सर पढ़ाते थे, उन्होंने, है ना। सो हम इनको भी कवर कर रहे होंगे। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ पढ़ना क्या चाहते हो, सबसे पहले क्या स्टार्ट करूँ मैं, और जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे वही टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आपकी अपनी प्रेफरेंस पे, और इसके बाद इसे कवर करेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे, ट्रैक पे लेके आएंगे वापस से, और इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करेंगे और मेंस भी साथ में लिखने चलेंगे, और फिर मेंस की भी ऐसे ही साथ में प्रिपरेशन करेंगे, और बिलीव मी हो जाएगा। ग्रुप बना के ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं। सोचो गवर्नमेंट कमेटी क्यों बनाती है, इसीलिए बनाती है ना, क्योंकि उसे पता है एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता, और इस बड़े एग्जाम को फोड़ने के लिए तो ग्रुप चाहिए। आप देखो ना बड़े बड़े टॉपर्स क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा टच में रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे अपने फ्रेंड्स हो, मेरे अपने कलीग्स हो, मैं क्लासमेट्स हो, मैं टेलीग्राम पे आपसे बिल्कुल अच्छे से टच पे रहूँगा। इन सारे नोट्स को मैं टेलीग्राम पे ईच एंड एवरीडे शेयर कर रहा हूँ। हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।